आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपना बिजनेस पेयोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है यूके के अंदर या फिर एलएलसी है यूएसए के अंदर, तो आप बिजनेस पेयोनियर अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं यूके के अंदर या यूएसए के अंदर तो उसका कोई मतलब तो होगा ना। जाहिर है आपने वहाँ पे काम करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ई कॉमर्स अमेजोन के ऊपर कुछ सेलिंग करनी है या ईबे के ऊपर काम करना है, कुछ भी करना है, तो फिर जाहिर है आपको बैंक अकाउंट की भी जरूरत होगी। तो अगर आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं तो पेयोनियर वाला ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। आप इजीली अपना बिजनेस पेयोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी अर्निंग्स हो वो उसके अंदर आए आपके बिजनेस से। एक तो आपका पर्सनल पेयोनियर होता है ना, जिसमें आप अपनी छोटी मोटी पेमेंट्स वगैरह मंगाते हैं। तो रिसेंटली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी यूके में लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज प्रैक्टिकली मैंने आपको बताई है। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बेस्ट वीपीएस कौन सा है आपके ईबे अकाउंट के लिए या अमेजोन के लिए, या बाहर आप जब कंपनी ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, तो उसके लिए आपको एक वीपीएस की जरूरत होती है ताकि वहाँ की आईपी से आप एक्सेस करें, यूके की या यूएसए की। तो बेस्ट आईपी आप कहाँ से बाय करेंगे, उसको कैसे सेटअप करेंगे और यूज करेंगे, तो बेस्ट वीपीएस के ऊपर हमारी लास्ट वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी उसी सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और पेयोनियर का बिजनेस बैंक अकाउंट आज हम ओपन करना सीखेंगे। अच्छा, इसके लिए अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। एक तो आपकी एलएलसी या एलटीडी रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हमारे पास अपनी एलटीडी के यानी लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद आपका यूके का एड्रेस भी होगा उसी के साथ। तो वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखी हुई हैं, तो वो हमारे पास है। उसके बाद आपकी आईडी वेरिफिकेशन होती है जिसमें आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। एक काम आप कर लें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बिजनेसेस के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर बात करते रहते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपके साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ ताकि आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकें और ग्रो कर सकें, अर्निंग कर सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के आपको बहुत सारे फायदे होंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, पेयोनियर बनाने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं। एक तो हम बिजनेस अकाउंट क्योंकि बना रहे हैं तो यूके लिमिटेड कंपनी या यूएसए में एलएलसी आपको चाहिए, उसकी डिटेल्स पर ही हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। कंपनी आपके पास होगी तो जाहिर है कंपनी नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा जो आप बाय करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा अगर लिमिटेड कंपनी है तो। हमने अपनी एक रीसेंट वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूके में लिमिटेड कंपनी आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो ऊपर कार्ड में आप क्लिक करके देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो हमारे पास कंपनी रेडी है, नाम है, एड्रेस है उसका और सर्टिफिकेट भी हमें मिल चुका है ईमेल के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें पूरी हैं। एक फिर आपको बैंक अकाउंट चाहिए, वो आपका लोकल बैंक अकाउंट हो सकता है, यानी अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं अकाउंट, सऊदी अरेबिया से, इंडिया से, कहीं से भी, तो पेयोनियर से पैसे विदड्रॉ करने के लिए पेयोनियर हमें कहता है कि आप अपना बैंक अकाउंट लगाएं। तो वहाँ ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। तो हम अपना पाकिस्तान का बैंक अकाउंट लगाएंगे। अब मैं गो लॉगिन को ओपन करता हूँ और यूके की आईपी हमने सेटअप कर लिया, मैंने आपको बता दिया है। तो हम अपनी यूके की आईपी को रन करेंगे। जैसे ही रन किया तो मेरे पास ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब इस ब्राउजर को हम फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ पे अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यूके की आईपी से ही हमें बनाना है, तो मैं आपको अपनी आईपी भी दिखा देता हूँ। व्हाट इज माई आईपी मैं लिखता हूँ और इस साइट को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त यूके की आईपी यूज़ कर रहा हूँ। समझ लिया कि मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, लंदन में। अच्छा, अब हम आते हैं पेयोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मैं आ चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, या वहाँ से लिंक कॉपी करें और यहाँ गो लॉगिन के अंदर ब्राउजर में पेस्ट करें तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ऊपर क्लिक करना है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्पेशल जो इनका बिजनेस अकाउंट्स के लिए होम पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, तो हम करते हैं साइन अप नाउ। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस टाइप का बिजनेस है और क्या आपकी नीड्स हैं, तो मैं कह देता हूँ हम डिजिटल बिजनेस हैं। तो वो पूछ रहा है किसके लिए आप अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं ये कह देता हूँ गेट द फुल पावर ऑफ पेयोनियर टू बोथ सेंड एंड रिसीव ग्लोबल पेमेंट्स। इस पे क्लिक करते हैं। मंथली वॉल्यूम आपका कितना है, तो भाई इतने अमीर तो हम नहीं है, तो हम ये लेस देन $10,000 ही रख देते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्टर। यहाँ पे नीचे इसने कुछ फायदे बताए हैं, तो ये सारे फायदे हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कंपनी, कि मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ ये पेयोनियर अकाउंट। नीचे आता है कंपनी डिटेल्स, कंपनी लीगल नेम। तो अब हमें यहाँ पे लीगल नेम देना है। मैं दे देता हूँ नवीद हसन। नवीद हसन एलटीडी मैंने लिख दिया है। बिजनेस किस नाम से कर रहे हैं, तो बिजनेस भी उसी नाम से ही कर रहे हैं, नवीद हसन एलटीडी। लीगल एंटिटी कौन सी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी यूएसए में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एलएलसी यानी, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। हमारी लिमिटेड कंपनी है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एलटीडी मैं इस तरह से लिख देता हूँ जैसे उन्होंने ऑप्शन में लिखा है। वेबसाइट आप अपनी डाल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं। फिलहाल हमारी वेबसाइट रेडी नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा, बाद में हम डाल सकते हैं। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल,
मैं डाल देता हूँ नवीद हसन। ईमेल, अब ईमेल मैं अपनी बिजनेस ईमेल यूज करूंगा जो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करते वक्त यूज की थी। मैं अगर कोई कंपनी बनाता हूं तो मैं उसकी एक बिजनेस ईमेल रखता हूं और फिर सारे अकाउंट्स उसी के ऊपर ही बनाता हूं। आपने ये नहीं कि एक अकाउंट जनाब जीमेल से बनाया और एक हॉटमेल से, आपने एक ही ईमेल रखनी है और उसी के ऊपर अपने कंपनी के सारे अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं। तो हमने जो बिजनेस ईमेल यूज की थी वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसी को कॉपी करते हैं, मेक श्योर कि ये करेक्ट है। वही ईमेल मैंने यहाँ पे भी एंटर कर दिया है। अब नीचे क्या है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मौजूद है वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डालनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे किस साल में आप पैदा हुए हैं और यहाँ पे डेट वो स्पेसिफाई करेंगे आप। मैंने ये लिख दिया, क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अब कंपनी बिजनेस एड्रेस, तो हमें कंपनी का जो बिजनेस एड्रेस है, जाहिर है जब कंपनी हमने रजिस्टर की थी तो हमने यूके में एक एड्रेस बाय किया था जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसी एड्रेस के ऊपर हमने कंपनी खोली थी। तो वही एड्रेस आपने अब कंपनी का यहाँ पे लिख देना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्री हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ये सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे मैं अपना पूरा एड्रेस फिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस मैंने डाल दिया है। मेक श्योर कि आप अपना सिटी टाउन डालें, पोस्टल कोड, जिप कोड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रीट एड्रेस आपने डाल देना है। जिस कंट्री से आप बना रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से आप ये अकाउंट बना रहे हैं गो लॉगिन लगा के यूके की आईपी से, तो आप अपना नंबर भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। पेयोनियर में नंबर सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है, बाकी इसमें कोई इतना खास चक्कर नहीं है कि नंबर वहीं का हो जहाँ की कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाकिस्तान का नंबर भी लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन मेरे पास अब एक फिजिकल नंबर मौजूद है यूके का, तो मैं वो लगाऊंगा। +44 ही हमारा है यूके का कोड, और ये मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड कोड। अब हमें ये इस नंबर के ऊपर एक कोड सेंड करेगा, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं कर देता हूँ 2072462072, ये कोड हमारा था। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके जी, ये फोन नंबर भी हमारा यूके का लग चुका है। अब आ जाते हैं हम अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स के ऊपर। तो ये भी कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पेयोनियर को देनी होती हैं। अब ऊपर हमारा यूजर नेम है जो हमारी ईमेल है। अब नीचे आपने अपने पेयोनियर अकाउंट का एक पासवर्ड सेट करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है, नीचे भी मैं उसे रिपीट कर देता हूं। अब इस पासवर्ड के अंदर 1-2 कैपिटल लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर्स, फिर @ डाल दें आप, कुछ सिंबल्स वगैरह, इस तरह से मिक्सचर करके एक आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। अब नीचे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। जब आप ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे होंगे तो ये पेयोनियर आपसे पूछ सकता है। इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे सेट करना और फिर उन्हें अपने पास सेव भी रखना है नोटपैड के अंदर। तो अब यहाँ से कोई कॉमन सा क्वेश्चन पकड़ें जिसका आंसर आपको मालूम है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट्स द स्ट्रीट ऑन विच यू ग्रू अप, किस गली में खेल कूद के आप बड़े हुए हैं। तो ये गली मुझे याद है, तो मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और अपना मैं आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, आपको नहीं बताऊंगा। चलो भाई, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। और अब नीचे आते हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनैलिटी, यानी ऑथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव है इस अकाउंट का, जो कि ज़ाहिर कंपनी का डायरेक्टर या नवीद, तो इसमें कोई मसला नहीं, आप बता सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी कौन सी है तो आप कुछ भी दे दें, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग मैं कर देता हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग हमारी कैटेगरी है कंपनी की। नीचे आते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन कंट्री, जिस पर्सन का हमें कॉन्टैक्ट देना है उसका कंट्री कौन सा है, तो हम जनाब पाकिस्तान ही रखेंगे। और अब नीचे आता है कंपनी आईडी, तो यहाँ पे इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी, क्योंकि कंपनी की आईडी है तो कंपनी की आईडी यूके की है, तो हम यहाँ पे यूके सेलेक्ट करेंगे। इसी वजह से नीचे वो मांग रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है और अप्रूव होती है तो आपको ईमेल रिसीव होती है कंफर्मेशन की, उसी के साथ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। उसको आप ओपन करेंगे तो वहां पे कंपनी का नंबर लिखा होगा एक, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो वो मैं सर्टिफिकेट से देख के यहाँ पे एंटर करूंगा। तो ये है जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी करते हैं इसको। यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे डेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, कब आपने कंपनी ये बनाई है और उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट हमें यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ क्लिक करते हैं। हमारी कंपनी बनी थी November 3, 2023 को, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे। मुझे याद है कुछ ही दिन पहले आपके सामने तो रजिस्टर किया है, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, तो वही हमने लिख दी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब फाइनल स्टेप है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा काम। अच्छा, अब ये बैंक डिटेल्स मांग रहा है, बिजनेस अकाउंट यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप अपना कोई भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं जिसमें आप विदड्रॉ करेंगे अपने पैसे जो भी यहाँ पे आएंगे। तो अब यहाँ पे देखें बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है। PKR करेंसी होगी। यहाँ पे बैंक नेम तो अलाइड बैंक है, उसके बाद बैंक अल हबीब लिमिटेड, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, मीज़ान वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद होगा। तो हमारा है जनाब HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड। तो इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे IBAN नंबर आप डालेंगे, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आपको असाइन करते हैं वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इन तीनों पे टिक करनी है आपने और सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। मैं करता हूँ।
रिव्यू इन प्रोसेस, हमारी एप्लीकेशंस चली गई है, यहाँ पे देखें कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कुछ देर बाद हमें ईमेल भी एक रिसीव होगी इनकी तरफ से, जिसमें हमें अपनी ईमेल कंफर्म करनी है कि ये वाकई हमारी ईमेल है। ये वेरिफिकेशन किया ईमेल की। हम गो लॉगिन में बना रहे थे, तो मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। गो लॉगिन में वापस जाते हैं, यहाँ क्लिक करके पेस्ट करके एंटर करते हैं और अब देखते हैं जनाब हमारी ईमेल हो जाएगी वेरीफाई। ये लें जी, ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, थैंक यू। अच्छा, जब ये सब हो जाए यानी आपकी एप्लीकेशन चली गई है, और इसके बाद अब दो सिनारियोज हो सकते हैं। एक तो ये कि आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन ही अप्रूव हो जाए या कुछ दिन के बाद अप्रूव हो जाए यानी डायरेक्टली, और दूसरा ये हो सकता है कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग लें, और अक्सर ऐसा हो जाता है, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। तो अब कौन कौन से मांग सकते हैं और आप क्या दे सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपने जो ईमेल पासवर्ड सेट किया है ना, आप पेयोनीर के ऊपर जाके यानी गो लॉगिन के अंदर जाके आपने अपने पेयोनीर को ओपन करना है और लॉगिन करना है उसके अंदर। जैसे ही अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो अगर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। तो एक तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग सकते हैं आपकी, जाहिर है वो हर बैंक आपसे मांगता ही है कि भाई आप कौन है, कहाँ से हैं। बेफिक्र हो कि अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दे सकते हैं, उसका जो मेन पेज होता है। मेक श्योर कि क्लियर उसको स्कैन करें आप और क्रॉप करके प्रॉपर आप उन्हें सबमिट करें। चाहिए था प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब और आपसे क्या मांग सकते हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी आपने वाकई रजिस्टर किया तो उसके लिए आप जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यूके के अंदर होता है, और एलएलसी भी अगर आप खोलते हैं यूएसए की तो वहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो वही सर्टिफिकेट की पीडीएफ आप इनको सबमिट करेंगे, डन हो जाएगा। फिर एक और चीज़ मांग सकते हैं कि जो आपने अपनी कंपनी का एड्रेस डाला है यूके वाला, वो बोल सकते हैं कि भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस दो आप। तो उसके लिए जहाँ से आपने एड्रेस बाय किया उनको कॉन्टैक्ट करके आप उनसे वर्चुअल एड्रेस प्रूफ भी ले सकते हैं। वो एक पेज होता है, उसके ऊपर आपका एड्रेस और जो प्रोवाइडर है वो लिखा होता है, तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, उससे भी हो जाता है। अगर आपने पेयोनीर से पहले अपने उसी एड्रेस के ऊपर कोई बैंक अकाउंट बनाया है और वो आपका अप्रूव हो गया, जैसे हमारा हो गया था, ये पेयोनीर बनाने से पहले मैंने रेवोल्यूट बैंक अकाउंट एक खोला था, तो वो हमारा अप्रूव्ड है। अब उसके अंदर भी यही एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं उसकी एक स्टेटमेंट निकाल लूंगा, उसके ऊपर मेरा एड्रेस भी लिखा होगा, मेरी कंपनी का नाम भी होगा, तो वो मैं इनको सबमिट कर सकता हूँ पेयोनीर वालों को, तो वो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे चल जाता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। अगर पेयोनीर से पहले आपने कोई बैंक अकाउंट वहां पे यूके में इसी एड्रेस के ऊपर बनाया हुआ है तो उसका स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, या फिर अपने एड्रेस वालों से कॉन्टैक्ट करके उनसे स्टेटमेंट ले सकते हैं कि भाई मैंने जो आपसे एड्रेस बाय किया है उसका मुझे एक प्रूफ दे दें। वो आपको दे देते हैं, वो आप इनको सबमिट कर देंगे। ये तीन चीजें करेंगे मेन, आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये चीजें आप देंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। ईमेल भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, तो उस पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।